से कोई शख्स अपनी पलकों के साथ बात कर सकता है? क्या आप में से कोई शख्स अपनी पलकों से दूसरों को अपनी बातें समझा सकता है? क्या आप में से कोई शख्स अपनी पलकों के साथ किताबें लिख सकता है? ये बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन है, लेकिन दुनिया के अंदर एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसने अपनी पलकों के जरिए पूरी दुनिया को बताया कि मैं अपने जिस्म के तमाम हिस्सों की मजबूरी के बावजूद भी जिंदा हूं और दुनिया के उस मुकाम पर पहुंचा हूं जिसका लोगों को ख्याल होता है पहुंचना। कहता है जिंदगी कितनी दुश्वार और मुश्किल क्यों ना हो, फिर भी हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कर कर दुनिया के अंदर सुरखरू हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान, मोटिवेशनल स्पीकर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लुकमान टीवी। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है स्टीफन हॉकिंग, दुनिया का वो नाम जिसके जिस्म के तमाम अज़ा काम करना छोड़ गए, जिस शख्स को एएलएस न्यूरॉन की एक बीमारी थी, जिसके अंदर जिस्म के तमाम अज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं। पहली मर्तबा दुनिया के अंदर ये बात सामने आई कि पूरे जिस्म को दिमाग नहीं बल्कि दिल कंट्रोल करता है। इससे पहले डॉक्टरों का, साइंसदानों का मानना था कि पूरे जिस्म को दिमाग कंट्रोल करता है, दिल नहीं। लेकिन स्टीफन के केस के अंदर ये बात वाज़ेह हो गई कि इंसान के कंट्रोल जो है वो दिल करता है, ना कि दिमाग करता है। स्टीफन 1942 के अंदर बर्तानिया में पैदा हुआ, 2018 में इस दुनिया से रुखसत हुआ। 21 साल की उम्र के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाला ये स्टूडेंट अचानक सीढ़ियों से गिरा। जब उनको डॉक्टरों के पास तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि इसको न्यूरॉन नामी एक बीमारी है जिसको एएलएस कहा जाता है। ये बीमारी दुनिया में किसी और शख्स को नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज दरियाफ्त हुआ आज तक। ये ऐसी बीमारी थी जिसके साथ इंसान के जिस्म के अज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ये कुछ साल तक जिंदा रहेगा, उसके बाद इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। लेकिन स्टीफन ने इस बात को गलत साबित किया। वो जिंदा रहना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शादी की, उसे 3 बच्चे हुए। जिस्म के आहिस्ता आहिस्ता अज़ाओं ने काम करना छोड़ दिया, यहां तक कि वो व्हील चेयर के ऊपर महदूद हो गया, दूसरों का मोहताज हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टीफन के लिए एक टैब बनाई, एक कंप्यूटर बनाया जो उसकी चेयर के ऊपर लगा दिया गया, जिसके जरिए वो अपनी पलकों से बातें करता और वो कंप्यूटर उसको लफ्जों के अंदर कन्वर्ट कर देता। इस आदमी ने अपनी जिंदगी में मजबूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि ताकत बनाया। वो इंसान जिसको डॉक्टरों ने चंद साल की जिंदगी का कहा, वो 76 साल तक दुनिया के अंदर जिंदा रहा। स्टीफन को सबसे ज्यादा जो जाना जाता है इसके ब्लैक होल की वजह से। इसकी बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये पहली मर्तबा आइजैक न्यूटन के बाद ज़हीन तरीन इंसान था। इसने कहा कि ब्लैक होल के अंदर ब्लैक रंग नहीं बल्कि वो चमकदार है, वहां से और भी रेडिएशन खारिज होती हैं, जिन रेडिएशन को स्टीफन हॉकिंग के नाम पर हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कहा कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है, हर रोज कोई ना कोई नई चीज वजूद के अंदर आ रही है, तो स्टीफन इस बात को साबित किया कि हर रोज नए सितारे वजूद के अंदर आ रहे हैं। ब्लैक होल अमूमी तौर पर एक ऐसी जगह है
जिसको कस से शक्ल कहा जाता है, जो दूसरे सियारों को अपनी तरफ खींचता है। मिस्टर स्टीफन इस बीमारी के बावजूद अपने दौर के बाअसर साइंसदानों में इसका शुमार होता था। मिस्टर स्टीफन को बहुत ज्यादा अवार्ड और तारीफी असनाद दी गई। मिस्टर स्टीफन ने इतना काम किया, कहता था कि मैं काम करना चाहता हूं, मुझे पता है कि मैंने मरना है, लेकिन मैं अभी मरने की जल्दी में नहीं हूं, मुझे बहुत काम करना है। कहता है मैंने देखा है जो लोग ये इसरार करते हैं कि हर चीज तकदीर में लिखी जा चुकी है और हम उसे तब्दील नहीं कर सकते। कहता है कि मैंने उन लोगों को सड़क पार करते हुए देखा कि वो सड़क के दाएं और बाएं जानिब देखते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। कहता है मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं अभी करना चाहता हूं, मुझे वक्त जाया करना पसंद नहीं है। लोगों ने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने उसको एज अ मोटिवेशनल बनाते, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मिस्टर स्टीफन कहते हैं एक मर्तबा कि आप लोगों को अल्लाह ने देखने के लिए आंखें दी है, सुनने के लिए कान दिए, जबान दी है, आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, आपके हाथ चलते हैं, आपके पांव चलते हैं, आपका दिमाग काम करता है, तो फिर आप मायूस क्यों हैं? कहता है मैं वो इंसान हूं जिसके करीब मायूसी नहीं होती। मैंने अपनी इस मजबूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया। ये एज अ फिजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट रहा। सबसे ज्यादा इसने काम सितारों के ऊपर, गैलेक्सीज के ऊपर काम किया। अपनी जिंदगी के अंदर इतनी मुश्किलात के बावजूद कोई इंसान ही ऐसा दुनिया के अंदर होगा कि जिस इंसान के अज़ा काम नहीं करते, यहां तक कि एक वक्त ऐसा आया जिस वक्त उसकी गर्दन जो है वो एक तरफ झुक गई और दोबारा सीधी ना हो सकी। मिस्टर स्टीफन ने यह कारनामा भी सरंजाम दिया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसकी जो मशहूर किताब जिसकी तकरीबन 1 लाख के करीब कॉपियां सेल हुई, जिसकी वजह से मिस्टर स्टीफन को पॉपुलैरिटी मिली, शोहरत मिली। उसके अंदर उसने साइंस के तजर्बात को इतने आसान तरीके के साथ बयान कर दिया कि आम लोग भी उसको समझ सकते थे। 2010 के बाद मिस्टर स्टीफन ने ये कोशिश की कि वो लोग जो मायूस हैं उनकी मायूसी को दूर किया जाए और उनको जिंदगी की नई राहें दिखाई जाए, उनको बताया जाए कि साइंस मुश्किल नहीं है, आप ये तमाम चीजें कर सकते हो। स्टीफन ने अपनी बीमारी के साथ एक लंबा अरसा लड़ते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। वो इंसान जो बोलने से कासर था, जो चलने से कासर था, अपने ख्यालात का इजहार करने से कासर था, उसके बावजूद उस इंसान ने 5 से ज्यादा किताबें लिखी। सिर्फ और सिर्फ अपनी पलकों के इशारों के साथ वो किताबें लिखी। पहले नंबर के अंदर दुनिया की सबसे मशहूर किताब है इसकी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। नंबर 2, द यूनिवर्स इन अ नटशेल। नंबर 3, ग्रैंड डिजाइन। नंबर 4, माय ब्रीफ हिस्ट्री। नंबर 5, ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस। इस इंसान ने वो तमाम चीजें कर कर दिखा दी जो शायद मजबूर लोग, खास तौर पर वो जो हाथ पांव से चलने से भी कासर हो, जिसकी जबान भी ना चलती हो, ऐसा इंसान ने दुनिया के अंदर 76 साल तक सरवाइव किया, पीएचडी की उसने। तो वो हमारे लिए एक
राय मिशेल है, वो लोग जो ये समझते हैं कि जिंदगी नाकामी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो मिस्टर स्टीवन की जिंदगी से सबक ले सकते हैं कि तमाम चीजों को खो देने के बाद भी उस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी जिंदगी को कोशिशों के साथ कंटिन्यू रखा और दुनिया के अंदर अपना एक नाम पैदा किया। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं, तो आपको भी मिस्टर स्टीफन की जिंदगी से सबक सीखना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी मदद